दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कई सारे भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण असफलताएं इस सरकार की, विशेष रूप से आम आदमी के संबंध और संपर्क रखते हुए, जो उसके जीवन पर सीधी चपत लगाता है, पेट पे लात मारता है। आज के संदर्भ में बात शुरू करना चाहूँगा मैं बीमा के विषय में, इंश्योरेंस, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। जो अथॉरिटी है जिसके विषय में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, रोकने का प्रयत्न नहीं किया, उसने प्रस्तावित किया है कि जो 1000 सीसी से छोटी व्हीकल्स होती हैं, 2 पहिए या 3 पहिए वाली, और 4 पहिए वाली भी जो 1500 से कम होती हैं, जो आम आदमी के इस्तेमाल में कहीं कहीं ज़्यादा आती हैं, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रस्तावित रूप से 2021 में काफ़ी बढ़ जाना चाहिए। दरें हमारे पास हैं, ऑफिस आपको देगा। उदाहरण दूँ मैं आपको, एक कैटेगरी में 2070 रुपये से 2182 रुपये, दूसरी कैटेगरी में 3221 से 3388 इत्यादि इत्यादि। फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रस्तावित 20% से ज़्यादा वृद्धि है। ये सबसे ज़्यादा एडवर्स रूप से अफेक्ट करता है दुपहिए तिपहिए लोगों को और जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं। सरकार के पास नियंत्रण करने के, रोकने के, कम करने के कई यंत्र और तंत्र हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा आज से संबंध रखता हुआ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जीवन बीमा के विषय में, जिसको आप फिक्स टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। जीवन की बीमा की बात कर रहा हूँ, वो तो गाड़ियों की बीमा की बात हो रही थी अभी। उसमें तो उससे भी ज़्यादा 20 और 25% के बीच में प्रीमियम को प्रस्तावित वृद्धि का भी प्रस्ताव पारित किया गया, जहाँ तक रेगुलेटर का सवाल है। आपको पता होना है कि फिक्स टर्म वो होता है जिसमें कि जो आदमी बीमा लेता है उसके अगर मृत्यु हो जाती है टर्म के दौरान, तो उनके बेनिफिशरीज़ को रुपया मिलता है। सबसे ज़्यादा फिक्स टर्म पॉलिसीज़ मध्यम वर्ग और उससे नीचे वाले वर्ग लेते हैं। 20 से 25% कोई भी अपना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया, रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, प्रतिबंधित नहीं किया इस प्रस्ताव को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो कैसे सरकार ने गरीबों की कमर है तोड़ी, देखो कैसे सरकार ने गरीबों की कमर है तोड़ी, बस जुमले छोड़ने में मशगूल हैं मोदी शाह की जोड़ी। तीसरा, इसी LIC जिसके विषय में जीवन बीमा का फिक्स टर्म इंश्योरेंस की वृद्धि प्रस्तावित है, आज देश में लगभग 70% मार्केट जीवन बीमा का कंट्रोल करती है। आपको हमने कुछ समय पहले इसी पोडियम से, बल्कि मैंने ही आपके संबोधित किया था कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है और लगभग 2-2.25 लाख करोड़ LIC के डिसइन्वेस्टमेंट, 50% डिसइन्वेस्टमेंट से प्रस्तावित है। तो एक तरफ तो आप इसका निजीकरण कर रहे हैं जो पूरे जीवन बीमा का 70% मार्केट कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ क्या उसको तैयार करने के लिए और एक संदेश देने के लिए जो निजीकरण में आएंगे लोग कि आगे भविष्य में वृद्धि और हो, इस प्रकार से आप पहले से ही 20% या 25% वृद्धि का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ये किस प्रकार का षड्यंत्र है, किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है। तीसरा, वो भी अभी हाल से ही संबंध रखता है। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ में होते हैं, जो एक सुरक्षा चक्र में होते हैं सरकार के, वो होते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। उसमें सीधा 2018-19 और 19-20 में 8.65 8.65% इंटरेस्ट रिटर्न गिरकर 8.5 हो गया है। कब से?
18-19 से लेके 19-20 में लगभग ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन पे सीधा असर होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो है 6 करोड़। अगर आप एक बेसिक गणित करें तो ये 8.65 से 8.5% गिरावट 6 करोड़ एम्प्लॉयज़ के लिए 1575 करोड़ का नुकसान है सामूहिक रूप से। ये सरकार कर रही है जो घड़ियाली आंसू बहाती है, जो बात करती है आम आदमी की सुरक्षा चक्र के विषय में। पांचवा या चौथा, ये सब कब हो रहा है? ये हो रहा है तब जब हम 45 वर्ष लगभग की सबसे बड़ी दर पे चल रहे हैं बेरोजगारी की। 45 ईयर लो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आंकड़े आपके समक्ष हैं, हमने कई बार रखे हैं। इतनी गिरावट, इतना बड़ा फिगर बेरोजगारी का आज तक उपलब्ध नहीं हुआ जो इस सरकार, मोदी सरकार ने उपलब्ध कराया इस देश को। पांचवा, ये सब एक और संदर्भ में हो रहा है। एक तरफ तो रिटेल इन्फ्लेशन जो सबसे ज़्यादा आम आदमी को फर्क करता है, दुष्प्रभाव करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने घोड़े की तरह दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ये आपके समक्ष आंकड़े रखे गए हैं मिनिस्ट्री द्वारा। पिछली बार जो आखिरी आंकड़ा था जनवरी 2020 का, वो 7.59% था। उसके पहले वाले महीने का 7.35% था। उसके पहले वाले महीने का उससे थोड़ा कम था, इत्यादि इत्यादि। ये उसके साथ हो रहा है जिसको आप फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का जो फिनोमेनन, वो भी उसी घोड़े की रफ्तार से। एक महीने 12.2%, उससे पहले महीने 11.8%। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई ये है, और हमने आपके समक्ष अभी कुछ दिनों पहले मेरे कॉलीग ने रखा, उदाहरण दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको फूड इन्फ्लेशन की या रिटेल इन्फ्लेशन की। गैस सिलेंडर के भाव 144 रुपये बढ़ा दिए गए, 144 रुपीज़ इंक्रीज इन गैस सिलेंडर। ये लगने में, सुनने में इतना अटपटा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत में इस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले 25 करोड़ 21 लाख लोग हैं, 25 करोड़ 21 लाख लोग हैं, तो सीधा मोदी सरकार के पॉकेट में उन्होंने 144 रुपये की गणित से 43,562 करोड़ रुपये ऐंठ लिए हैं। 43,562 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन टेकन बाय दिस 144 रुपीज़ इंक्रीज। एक और उदाहरण, मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, ये आपके समक्ष रखे गए हैं 1-2 हफ्ते पहले इसी पोडियम से, लेकिन दोहराना आवश्यक है। केरोसिन के मामले में जो सब्सिडी है उसको 20-21 वाले बजट में 37,100 करोड़ से कम कर दिया गया है, 3,700 करोड़। केरोसिन कौन इस्तेमाल करता है? मध्यम वर्ग, आम आदमी। सिलेंडर की जो ये वृद्धि हुई है कीमत में, वे कौन इस्तेमाल करता है? और ये सैकड़ों के तादाद में फिगर्स की बात हो रही है। यह आप सर्वविदित है कि मोदी जी की छाती तो बहुत पहले मोदी जी की आयु से भी ऊपर पहुंच गया है रुपये और डॉलर का दर। कौन सी छाती, कौन सी आयु की बात कर रहे हैं? 26 मई 2014, मैं एक ही आंकड़ा दे रहा हूँ, 26 मई 2014 में जब पदासीन हुए माननीय मोदी जी, तो 58.66, 58.66 रुपया $1 था। अभी पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ, 71 रुपये 40 पैसे हो गया है। बीच में 72 रुपये भी हो गया था, 73 भी हो गया था। मैं आपको एक लोअर फिगर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है बीमा के विषय में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के विषय में, 2 पहियों तिपहियों में, छोटी कारों में, जीवन बीमा में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में। तो इसका क्या परिभाषा है कि मोदी राज, मोदी सरकार में है घटती सब चीज़ें, घटती खपत, घटती रोजगार, घटता उत्पादन, घटता रुपया। बढ़ता है तो सिर्फ अहंकार, बढ़ता है तो सिर्फ विभाजन, आपसी मतभेद और मनभेद। रसोई हुई है खाली, आटा हुआ है गीला। मोदी जी गरीबों को और कितना करोगे
गरीबों का जेब ढीला? ये प्रश्न आम आदमी लाजमी रूप से पूछ रहा है, पूछ सकता है। कभी ईपीएफ, कभी इंश्योरेंस, कैसी कैसी तरकीबें हैं इस सरकार के पास। कभी ईपीएफ, कभी इंश्योरेंस, कैसी कैसी तरकीबें। भाजपा ने अपनी नाकामी से लोगों की काट दी है जेबें। कांग्रेस इसलिए अंत में ये डिमांड करती है, मांग करती है बड़े स्पष्ट रूप से, और मैं अभी और कई चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक्स में डिपॉजिटर्स, जो आम डिपॉजिटर हैं, उनका 50,000 का कैप है। लोगों को डर है कि उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के तारीख में लगता है नहीं मिलने वाला है, इत्यादि इत्यादि। तो हम बड़ा स्पष्ट मांग करते हैं कि तुरंत हस्तक्षेप करके, अपने अधिकार क्षेत्र के अनेक पावर्स यूज़ करके, इंश्योरेंस के 2 उदाहरण जो दिए मैंने, थर्ड पार्टी और जीवन, इसको रोकें, प्रतिबंधित करें, स्थायी रखें। दूसरा, जो सुरक्षा है डिपॉजिटर्स के रुपये की, उसको बरकरार रखें। और तीसरा, फूड इन्फ्लेशन विशेष रूप से, जिनके मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, उसको नियंत्रित करें तुरंत। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस, द डिसीजंस टेकन बाय दिस गवर्नमेंट, or rather the decisions allowed to be taken by this government without interference, without restraint, without injunction, despite having the power to control and stop it, is directly impacting the 3 P's of the common man. The 3 P's of the common man, the Aam Aadmi, hugely prejudicially affected are purchasing power, which is known as inflation, planning for the future old age, which is known as Employees Provident Fund, and preparation, which is known as insurance. And I'm starting with the example of insurance because 3 examples are most current, most immediate. The other examples are older, which I will repeat for your remembrance. Firstly, the government has allowed the regulator to propose a huge increase in third-party insurance, specially and only for the small vehicles, 2-wheelers, 3-wheelers, and the small 4-wheelers. This is very important. I have very interesting figure here. The big vehicles, जो 1500 cc से ज़्यादा होती हैं, for example, I'm only giving an example, the Bima, the premium on the Bima will remain 7890 and again 7890, will not change. But for the small chap, the small vehicle, the 2-wheeler, the 3-wheeler, etc., it will change by 15, 20, 25%. In the coming days, the proposal has already been passed for the financial year 2021. The government alone can stop it. It has done nothing. It is watching by the sidelines, pouring crocodile tears. Secondly, the LIC premium or the life insurance premium on what is known as term insurance has been allowed to be proposed to be increased in the current financial year by 20 to 25%. Now, as you know, term insurance is the assured sum which is paid only if the insured dies within that term. So, if I take a term insurance for 30 years and if somebody dies in that time, then that person gets only within that time. The highest bulk of Aam Aadmi insurance, lower and middle class insurance is this. And you are increasing it by 20 to 25%. And this is accompanied, of course, by a very interesting subterfuge that LIC, which controls 70% of the life insurance market, is being put up for disinvestment. Something which has 70% of India's crores and crores. Are you preparing it for giving benefits to the newcomer who will buy shares up to 50, 55%, etc., up to 50%? The budget's entire disinvestment target, 50% is based only on one company, LIC. Friends, these series of events indicate a sinister plan to break the back of the common man. कमर तोड़ने का ये सीधा प्रहार है, प्रयत्न है. Then friends, the third very sinister and conspiratorial, absurd step is the reduction of the interest return from 8.65% to 8.5%, a drop of 0.15% on the return on employees' provident fund. This might sound like a small figure to you, but given the crores of persons involved in this scheme, the reduction of 0.15%
is a hit to this class collectively of 1,575 crores annually, repeatedly, recurringly, each year. And friends, these three developments they assume greater significance when you see them in the context in which they are occurring. What is the context? It is not in isolation one can excuse or condone it once in a while. But it's occurring in the context of a 42 or a 45-year-old highest unemployment, lowest employment generation rate. We know the figures. They are government official figures by the statistical organizations. Lowest employment generation, highest unemployment rate in 42 to 45 years. Retail inflation and food inflation are attaining galloping new heights of glory under Modi Raj. Each month, the Ministry of Statistics is compelled to release a new figure, which makes us hang our head in shame. 7.35, for example, in January 20. 7.35, for example, in December 19, and 7.59% in January 20. If you go back each month, there is an increase of 1%, 0.5%. All this is happening, friends, when the rupee-dollar figure has crossed many times over Mr. Modi's chest, Mr. Modi's age. 26th of May 14, when the respected Prime Minister took over as the Prime Minister of this country, it was 58.66 rupees per dollar. And when the Honorable Prime Minister looked at that figure on 13th of August 2019, that figure was 71.40. Remember, I am taking a 1-year-old or 8 months old figure. In between, it has crossed 73. It has been frequently above 72. And combine it with cruel schemes like 144 rupees increase in gas cylinders. 144 might sound like some casual figure, but 25 crores, 21 lakh people use these cylinders. 25.21 crore people. Multiplied by 144 rupees per cylinder, Mr. Modi has pocketed a whopping 43,562 crores from the Aam Aadmi. This cylinder is used most by the lower classes and the Aam Aadmi, the middle classes. A similar example is when the Modi Raj Sarkar withdrew kerosene subsidy. 3,700 crores at one blow by a wave of the pen in fiscal 2021. There are many more examples we have, but the story is the same. This government, everything falls. Output falls, employment falls, the rupee falls. What rises among certain things are arrogance, prices, retail inflation, and this shows that the government has failed on every front. We are, of course, today talking of the economic front, but the government has clearly failed on the social front, as we see with the divisive politics which hit us in the face every day. So friends, we demand at the end, very clearly and categorically, that on these two insurance issues of vehicular insurance and life insurance, an immediate stoppage must be put by the government exercising all powers at its command. And believe me, they have enough powers. Second, the money of depositors in banks must be protected at all costs, and they must be given an immediate or at least a very fast exit, not merely verbal assurances. And thirdly, the retail food inflation in particular, something drastic must be done. We are not going into the prices of onions, tomatoes, we all know the prices, but I am talking of the issue basically. Instead of doing all jumlebazi, we need to intervene on a yesterday basis. Thank you.